वो वाला सिस्टम नहीं है। सिस्टम वो नहीं, सिस्टम उखाड़ देंगे, वो वाले सिस्टम नहीं है। यस, ये पढ़े लिखों वाला सिस्टम है ना, वो तो अनपढ़ लोगों का सिस्टम है। ये पढ़े लिखे जो लोग होते हैं ना, उनके लिए सिस्टम की बात होती है। कहां? थर्मोडायनेमिक्स में। अरे भाई, मैं मतलब किसी को कोई रोस्ट वोस्ट नहीं किया है, मतलब कोई रोस्टिंग नहीं है इसमें, मतलब सच्चाई है ये बात की। एक दिन क्या हुआ ना कि मतलब मैंने ऐसे ही क्लास थी, तो उसमें बच्चे ना ऐसे लिख रहे थे, मतलब जैसे आप लोग लिख रहे हो ना अभी, तो मतलब ऐसे बहुत सारी चीजें लिखने लग गए, मतलब क्लास में ना ऐसे फालतू बकवास सी, सिस्टम और ये वो फलाना डिमका। क्योंकि तुम लोग करते क्या हो ना, क्लास खत्म होने के बाद सीधा मोबाइल चेक करते हो, है ना, मोबाइल में रील रील देखते हो। और तुमने बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको फॉलो कर रखा होगा। यस। और जब उनको फॉलो करते हो तो वही सारी रील्स आपके सामने आने लगती है। एक ही तरह की जब आप लोग रील्स देखते हो तो वो सारी चीजें आपके सामने आने लगती है। तो एक दिन क्लास में ऐसे स्पैमिंग चल रही थी, तो मैंने उनको थोड़ा सा झाड़ दिया क्लास में, है ना। मैंने एकदम से क्लास में थोड़ा झाड़ दिया। मैंने कहा यार तुम लोग क्या कर रहे हो, मतलब बताओ, यहां क्लास में मैं पढ़ाई जा रहा हूं, आप मतलब फालतू की बकवास लिखते जा रहे हो उधर क्लास में, ये कहां काम में आने वाला है। हम्म। मतलब आपको अगर किसी को फॉलो ही करना है तो कम से कम ऐसे इंसान को करो जिसने अपने जीवन में कुछ अच्छा किया हो। यस। या फिर जो बाकी जो बच्चे हैं उनको कुछ ही अच्छे डायरेक्शन में लेके जाता हो, है ना। लेकिन ट्रेंड आजकल उल्टा हो गया। तो मैंने मतलब थोड़ा सा उस पर क्या हुआ ना कि थोड़ी सी सच्चाई बोल दी, और आजकल सच्चाई हजम होती नहीं है ना। तो उसके चक्कर में क्या हुआ फिर, वो पता ही है, मतलब ये यहां से एकदम से जैसे ही बोला, लोगों ने क्लिप काटी और उसको फेंक दिया यूट्यूब पे, है ना। तो फिर तो तुम्हें पता ही है क्या होना है ना। जो अलग अलग आर्मीज बनी हुई है, वो क्या करती हैं फिर, ये जो अलग अलग आर्मी होती है ना, डजेंट मैटर कौन सी आर्मी कहां है, मतलब मैं किसी एक इंडिविजुअल का नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन फिर वो क्या करते हैं ना, वो बड़े इम्पेशेंट होते हैं, है ना। ऐसे जो लोग होते हैं ना, वो बड़े इंपेशेंट होते हैं, वो सच्चाई सुन नहीं पाते, और वो फिर सीधा क्या करते हैं, गाली गलौज, बस। इसके अलावा उनके पास कोई इलाज नहीं होता। क्यों? क्योंकि उनके पास लॉजिक्स नहीं होते, तर्क नहीं होते कि अगर किसी ने कोई चीज बोली है तो मैं उसको काउंटर कैसे करूं। काउंटर तो आप तब कर सकते हो ना जब आपको लगे कि आप सही हो और सामने वाला गलत है। बात तो यह है कि वो सही है सामने वाला जो कह रहा, लेकिन हमें क्या, हम तो किसी और भाई साहब के फैन है, उनके बारे में हम गलत सुन नहीं सकते, है ना। तो भाई मतलब ऐसे हुआ। हाँ, और मेरा मानना यह होता है हमेशा लाइफ में कि जो इंसान देखता है एनी टाइम, वही इंसान बन जाता है ना। जो इंसान देखता है वही बन जाता है। सोशल मीडिया आज इतना बड़ा इन्फ्लुएंस है किसी भी बच्चे के लिए कि अगर उसकी सोशल मीडिया आपको आप लोग ट्रैक करो ना, तो आप उस बच्चे के कैरेक्टर के बारे में, उस बच्चे की बिहेवियर के बारे में, उसकी हरकतों के बारे में 100% आप मतलब श्योर हो सकते हो कि ये जो बच्चा है किस तरह का इसकी मेंटालिटी है, क्या इसका बिहेवियर है और क्या इसकी सोच है। सिर्फ आप उसका सोशल मीडिया देख लो। सोशल मीडिया पे वो कौन से लोगों को फॉलो करता है, कौन से लोगों की वो रील्स को लाइक करता है, किसको वो अपने स्टोरीज वगैरह पे शेयर करता है, वहां से आपको हर चीज समझ में आ जाएगी उस स्टूडेंट के बारे में आपको। यस। और हमेशा लाइफ में एक चीज ध्यान रखना, आपको ऐसा लगता होगा कि क्या हो गया मैं इसको फॉलो कर रहा हूं, क्या हो गया मैं इसकी रील्स देख रहा हूं, तो क्या मेरी लाइफ में क्या फर्क पड़ेगा, मैं तो एक अच्छा बच्चा हूं, मैं नहीं फॉलो कर रहा इसको, मैं नहीं सोचूंगा कि ये क्या क्या कह रहा है, इसके बारे में मैं ज्यादा डिस्कशन नहीं करूंगा। लेकिन ये चीज बिल्कुल मतलब आपको पता भी नहीं लगेगा कि आप कब उस मेंटालिटी में ढल चुके हो। क्यों? क्योंकि आप लगातार साल 2 साल 4 साल 5 साल एक ही चीज को सुनते जा रहे हो, सुनते जा रहे हो, सुनते जा रहे हो। जो बकवास किए जा रहे हैं लोग, गाली गलौज किए जा रहे हैं यूट्यूब पे या फिर इंस्टाग्राम पे, कहीं पर अलग अलग सेशन, अलग अलग जगह पे, जो लोगों को, जो बच्चों को एक गलत डायरेक्शन में धकेलते जा रहे हैं, आपको पता भी नहीं लगेगा कि आप कब उन जैसे बन गए हो। ये धीमा जहर है जो धीरे 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 कब आपकी नसों में उतरता जाएगा और कब आपके बिहेवियर में रिफ्लेक्ट होने लगेगा, यह आपको एहसास ही नहीं होगा। और जिस दिन एहसास होगा उस दिन आप लोग मानोगे नहीं कि आप उनकी तरह बन चुके हो। या फिर अगर तुमने मान लिया तो तुम्हें लगेगा कि बाकी दुनिया बेवकूफ है, तुम सही हो, क्योंकि तुम ट्रेंड के साथ चल रहे हो। यस, मेरी बात समझ रहे हो।
तो मैं तो आप लोगों से फिर भाई हाथ जोड़ के ये चीज बोलूंगा, है ना, मेरा इसमें कुछ वो कोई फायदा नुकसान वाली बात नहीं है। ये चीज बोल के मुझे 4 लोगों से गालियां ही मिलेगी, मुझे पता है ना, क्योंकि कई तुम में से भी कई सारे फैन होंगे, मतलब इन जो ऐसे लोग जो गलत चीजों को प्रमोट करते हैं उनके भी बहुत सारे फैन होंगे ना, क्योंकि तुम जैसे लोगों ने तो बनाया उनको इतना बड़ा आज। यस, तो उनसे तो मुझे गाली ही मिलेगी, लेकिन भाई अगर तुम में से कोई एक बच्चा भी ऐसे लोगों को फॉलो करना छोड़ दे, उनकी बातों में आना छोड़ दे, तो मुझे लगता है कि एज ए टीचर मैं सक्सेसफुल हो गया। यस, तो आपके दिलो दिमाग पे इन सारी चीजों का बहुत फर्क पड़ता है। मैं आपको सीधी सी बात बोलूं, क्योंकि आप लोग इतने मैच्योर नहीं हो, तुम्हें लग रहा है तुम लोग बड़े हो चुके हो, लेकिन तुम्हें दुनियादारी नहीं पता है अभी। जिस दिन तुम मार्केट में जाओगे ना, उस दिन तुम्हें पता लगेगा। अभी आप हमारे जो पेरेंट्स हैं ना, वो सारी चीज तुम्हें बोलते होंगे कि बेटा इतना मत कर, ये मत कर, वो मत कर, ये मत चला, उसके साथ मत घूम, उसके साथ मत घूम, उसके साथ मत उठ बैठ। क्यों? क्योंकि उनको पता है, उन्होंने अपने लाइफ में इतने सारे इंसिडेंट देखे, उनको पता है, इंसान की चाल से पता लग जाता है भाई, है ना। उसके दिन भर 2-3 दिन उसको ऑब्जर्व करते हो ना, तो आपको पता लग जाता है ये इंसान कितना पानी में और कितना पानी से बाहर है। इसीलिए वो आपको रोकते टोकते हैं कि इनसे बात मत कर, इससे तू ज्यादा उठा बैठा मत कर इसके साथ। क्यों? क्योंकि उनको पता है वो बंदा किस तरह का है। लेकिन हम नहीं समझते उनकी बात हमें नहीं समझ में आती, पेरेंट्स की, टीचर्स की, है ना। वो कहते ना कि मतलब जिस दिन बेटा रसोई में घुसोगे ना, उस दिन तुम्हें माँ समझ में आएगी, और जिस दिन तुम कमाने निकलोगे ना, उस दिन तुम्हें पिता समझ में आएंगे। ऐसे नहीं समझ में आता, अभी टाइम के बाद समझ में आएगा, लेकिन उस दिन टाइम निकल चुका होता है, और फिर हमारे पास पछताने के अलावा और कुछ नहीं बचता। तो मैं आपसे फिर यही बोलूंगा, अच्छे लोगों को फॉलो करो। ये मैंने सेम चीज एग्जांपल शायद आपको पहले भी दिया हो, अर्जुना में मैंने एग्जांपल दिया था, क्योंकि अभी तो आप लोग 11-12 पास कर चुके हो। अर्जुना में मैंने ये सेम एग्जांपल दिया था। आज मैं अगर तुमसे पूछूं ना कि अभी मतलब ये जो ओलंपिक हुआ है, इस ओलंपिक में जो हॉकी टीम थी इंडिया की, उसका कैप्टन कौन थे? अगर मैं तुमसे पूछूं कि इसमें यंगेस्ट लड़की कौन थी जिसने इंडिया की तरफ से किसी इस ओलंपिक के अंदर इंडिया को रिप्रेजेंट किया है? यस, आपको नहीं पता होगा। यस, लेकिन यही मैं तुमसे ये पूछ लूं ना, एक बंदा ऐसा है जो भी बिग बॉस में आया था, 2 शादियां कर रखी, कौन है वो बंदा? तुम खट से बता दोगे, ऐसे चुटकियों बता दोगे। अब समझो तुम कौन से लोगों को फॉलो कर रहे हो, है ना। एक लड़की ऐसी है जो पैरा ओलंपिक में इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही है, जिसके दोनों हाथ नहीं है, और वो तीरंदाजी करती है ना। पैर से तीर को उठा के मुंह से चलाती है तीर को। एक ऐसी भी अच्छी है जो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही है, दोनों हाथ नहीं है। अरे भाई, फॉलो करने वाले लोग तो ये हैं, नहीं क्या? हाँ, नहीं पता आप लोगों को, क्योंकि हम ये वो चीजें हैं जो हमारे सामने आती नहीं और नहीं आती। लेकिन यही अगर मैं तुमसे फालतू की चीज पूछूं ना, अभी ट्रेंडिंग में क्या चल रहा है बताओ, एकदम से तुम अरे सर ये है, वो है, फलाना है, ढिमका है। और भाई ये जो ऐसे लोग होते हैं जो अपने जीवन में मेहनत करते हैं, ये आप लोगों के सपोर्ट के मतलब जरूरत होती है उन लोगों को। इनके पास पूरी लाइफ ही निकाल देते हैं कि एक मेडल एक जगह पे अच्छा करने के लिए अपनी अपनी मतलब जो यंग एज है, जो जवानी है, उसके 10-10, 15-15, 20-20 साल निकाल देते हैं ये लोग। कोई रिकग्निशन नहीं मिलता। और वहीं यूट्यूब पे आके खड़े होके 2 बकवास करने से, 2 गाली देने से, लोगों को गलत डायरेक्शन में धकेलने पे, ये खेल लो, वो खेल लो, बेटिंग कर लो, ये कर लो, फलाना कर लो, 10 चीजें तुम्हें यूट्यूब पे सिखा देंगे, और तुम एकदम से खटाखट दूसरे दिन उनके फॉलोवर देखोगे, एकदम वो फेमस हो जाएगा बंदा। ये सच्चाई है आज की दुनिया की, है ना। पता नहीं लोग कब सीखेंगे, मतलब मुझे तो समझ नहीं आता। और कैसे मतलब तुम लोग ये फालतू बकवास में घुस जाते हो, है ना। तो थोड़ा समझो यार, मतलब इस चीज को, है ना। अरे फॉलो करना बहुत सारे अच्छे लोगों को करो ना। ये स्पोर्ट्स पर्सन है, देखो ना यार लोग कितना मेहनत कर रहे हैं साला मसा, है ना। किसी दिन किसी के बारे में तुम पढ़ लोगे ना, उस दिन समझ में आएगा तुम्हें कि यार मैं कहां हूं, और साला मैं जिन लोगों को फॉलो कर रहा हूं वो लोग क्या है, वो क्या कर रहे हैं। वो सुबह उठते ही सबसे पहला काम ये होता है, ओ भाइयों देखो आज मैं ये कर रहा हूं, आज मैं, अब हमें क्या करना है साला, तू क्या कर रहा है, तू आज यहां आया, तू वहां आया, तू कहां गया है, क्या मतलब है भाई। लेकिन हम पूरा पूरा दिन भर उनके वीडियो देखने में निकाल देते हैं। उस टाइम को यूटिलाइज कर सकते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो थोड़ा मतलब मैं ये कहूंगा, थोड़ा आप इन सारी चीजों के बारे में सोचो, खुद भी सोचो, खुद भी इन चीजों को फॉलो करो। अपने जो छोटे भाई बहन है उनको भी सिखाओ कि इन सारे लोगों से दूर रहो। किसी का जीवन बर्बाद करने में इनका बहुत बड़ा रोल हो सकता है। आज आए दिन आप लोग खबर सुनते हो ना, आप न्यूज़पेपर उठा के देखो,
13 साल का एक बच्चा था, मम्मी पापा के अकाउंट से पैसे चुरा के उसने सट्टेबाजी में लगा दिया। ऑनलाइन जो ये गेमिंग एप्स नहीं होती उसमें पैसा लगा दिया, माता पिता को पता नहीं लगा, और जब बच्चे को लगा कि अब माता पिता को पता लगेगा तो उस बच्चे ने सुसाइड कर लिया, गलत कदम उठा लिया अपनी लाइफ में। अब उस बच्चे को, जो 13-14 साल का बच्चा है, उसको कौन इंस्पायर कर रहा है ये जुआ खेलने के लिए, सट्टा खेलने के लिए, ऑनलाइन गेमिंग में पैसा लगाने के लिए? कौन इंस्पायर कर रहा है? उस परिवार का जो एक बच्चा चला गया, उस बच्चे का जीवन खराब हो गया, उसके पीछे कौन रिस्पॉन्सिबल है? कोई सोचेगा क्या इसके बारे में? नहीं सोचता ना। लेकिन अगर कोई ये बात बोल दे इस सच्चाई को, तो तुम्हें से कई लोग होंगे जो 10 चीज और लिख देते हैं उसके बारे में। ये तो ऐसा है, ये ऐसा है, ये इसका फैन है, ये उसका फैन है ना। आज हो क्या रहा है ना, सबसे इंसान गलत चीज यही हो गई है। आप किसी एक चीज के बारे में गलत बोलते हो ना, तो लोग आपको उसके किसी एक इंसान के साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं कि ये इसके बारे में गलत कह रहा है, इसका मतलब ये इस इंसान को फॉलो करता है। भाई सब थैली के चट्टे बट्टे हैं जो फालतू ऐसे बकवास करते हैं ऑनलाइन आके। तुम्हें समझना है कि कौन तुम्हें सही डायरेक्शन में ले जाने वाला है।